क्लास 7 यूनिट 4 एक्सरसाइज 4b क्वेश्चन नंबर 3 ड्राइव द पॉजिटिव स्क्वायर रूट पार्ट नंबर 7, 8, 9 एंड 10। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 7 से। हमारे पास वैल्यू है 210681। इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किए उसमें मैंने आपको जो स्टेप बताए थे वही स्टेप हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले हम इनके पेयर्स बनाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ राइट साइड से पेयर बनाना शुरू किया 81, 06, 21। स्टेप नंबर 2 में मैंने लेफ्ट साइड पे टेबल सेलेक्ट करना है कि किससे मैंने मल्टीप्लाई करना है और वो आपका स्क्वायर की फॉर्म में हो, सेम टेबल हो। आपने इस डिजिट तक 21 तक पहुंचने की कोशिश नॉर्मल डिवीजन की तरह नहीं करनी। जैसे कि ये 21 है तो यहाँ 7 लिखे ऊपर 3 लिखे 7 3s are 21 या 3 7s are 21, इस तरह नहीं करना। इसमें हमने 4 का टेबल सेलेक्ट किया, 4 4s are 16। अगर यहाँ पे 5 करते तो 5 5s are 25 जो कि 21 से आगे निकल जाता था। तो हम क्या करेंगे, 4 का टेबल रखा, 4 4s are 16। आपने इससे परेशान नहीं होना कि इसमें कितना डिफरेंस है, आपने पेयर को ही फॉलो करना है। तो 21 में से 16 निकाले तो 5 बचते हैं। सीक्वेंस वाइज 06 हमारे पास नीचे उतर के आएगा। थर्ड स्टेप में हमारे पास जो डिजिट लेफ्ट साइड पे था वही सेम उसमें ऐड हो जाएगा। ऐड होके हमारे पास ये 8 आंसर आता है। अब हमने 506 को डिवाइड करना है तो जहां पे हम जो टेबल लगाएंगे सेम डिजिट वो ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। 585 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया 425। इन दोनों को माइनस किया तो इनमें से 81 बचा। सीक्वेंस वाइज ये वाला 81 नीचे आ गया। यहाँ हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 5 जो है इस 5 में ऐड हो गया। 5 और 5 10 होते हैं, 10 का 0 और एक कैरी इसके ऊपर गया तो ये 90 बन गया। अब हमारे पास यहाँ 81 है। हमने फिर टेबल सर्च आउट किया कि जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर ले। तो हमने देखा कि अगर मैं 9 से ये ऊपर मल्टीप्लाई करूँ इस 9 को 909 से तो ये 81 आंसर आता है और ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट 459 निकल के आया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर दोबारा से रिपीट करते हैं। हम सबसे पहले इसके पेयर बनाएंगे 21, 25 और 62। अब दोबारा से हमने लेफ्ट साइड से टेबल सेलेक्ट करना है तो हमारा जो पेयर की फॉर्म में जो इजी लगा वो 7 7s are 49 है। अगर 8 8s are 6 करें तो वो 64 हो जाता है, 62 से ऊपर निकल जाता है। तो हमने 7 7s are 49 किया, माइनस किया इनमें से तो 13 आंसर आया। तो 25 सीक्वेंस वाइज हमारे पास नीचे आया। लेफ्ट साइड पे सेम टेबल हमने सेम डिजिट उसमें ऐड कर दिया तो 7 7 14 होते हैं। अब हमारे पास 13 25 था, इसको हमने डिवाइड करने के लिए 8 का टेबल सेलेक्ट किया तो 8 यहाँ पे भी लगाया, 8 यहाँ पे भी लगाया। इस 8 को 148 से मल्टीप्लाई किया तो 1184 हमारे पास आंसर आता है। तो यहाँ से जो हम माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद 141 हमारे पास रिमाइंडर है और यहाँ से 21 जो है नीचे उतर के आया। अब लेफ्ट साइड पे जो 8 था, जो लास्ट डिजिट आप जिससे मल्टीप्लाई किया था, आपने वो सेम डिजिट इसमें 8 ऐड कर दिया तो ये 8 और 8 16 हुए, 6 और एक कैरी आगे गया 4 के ऊपर तो वो 5 हो गया तो ये 156 हुआ। फिर हमने टेबल सर्च किया तो हमें 9 का टेबल मिला कि अगर हम 9 यहाँ पे लगाएं और 9 इधर ऊपर प्लेस करें, इस 9 को 156 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा 14121 आता है। तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। स्क्वायर रूट की फॉर्म में हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट 789 निकल के आया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने सेम उसी तरीके से हमने पेयर्स बनाए। पेयर बनाने के बाद लेफ्ट साइड पे 9 का टेबल था, 9 9s are 81, माइनस किया तो 16 और सीक्वेंस वाइज 41 नीचे उतरा।
9 में 9 ऐड किया तो 18 आता है। अब 1641 को डिवाइड करने के लिए 8 का टेबल यहाँ पे लगाया और सेम इधर ऊपर ये 8 188 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर 1504 हमारे पास आया। अब इसको माइनस करें तो हमारे पास 137 आता है और सीक्वेंस वाइज 69 नीचे उतरता है। लेफ्ट साइड पे जिस टेबल से आपने मल्टीप्लाई किया था वही डिजिट उसमें सेम ऐड कर दिया। इसमें 8 जो आपने ऐड किया 8 8 16 होते हैं, 6 ये लगा, 1 कैरी इस 8 के ऊपर गया जो कि 9 हो गया और ये 1 नीचे आ गया 196। अब हमने 7 का टेबल देखा तो 7 का डिजिट यहाँ पे लगाया, 7 का यहाँ पे लगाया तो 7 से 1967 को मल्टीप्लाई किया तो 13769 हमारे पास आंसर आता है जो कि कंप्लीटली इसको डिवाइड कर लेता है और पॉजिटिव स्क्वायर रूट 987 हमारे पास निकल के आता है। तो पार्ट 10 में हमारे पास सेम उसी तरीके से हमने रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले पेयर्स बनाने हैं 81 20 98। उसके बाद लेफ्ट साइड पे आपने टेबल पेयर्स की फॉर्म में पढ़ना है तो 9 9 81, ये आपस में से माइनस हुआ तो 17 बचा। सीक्वेंस वाइज 20 नीचे उतरा, लेफ्ट साइड पे 9 में 9 आपने ऐड किया तो 18 बन गया हमारे पास। अब 17 20 को डिवाइड करने के लिए हमने 9 की सिलेक्शन की, 9 के टेबल की, तो 9 ये भी लगा और 9 ये ऊपर लगा। इस 9 ने 189 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो 1701 आंसर आया। इनको आपस में माइनस करें तो 19 आता है और 81 सीक्वेंस वाइज नीचे उतरता है। यहाँ जो कि 9 का टेबल से हमने मल्टीप्लाई किया था तो 9 का डिजिट इसमें ऐड हो गया, 9 और 9 18, एक कैरी ऊपर गया वो 9 हो गया 198। उसके बाद 1981 सिर्फ 1 की कमी थी तो हमने 1 से ही मल्टीप्लाई किया, 1 यहाँ पे लगाया, 1 इधर ऊपर, 1 से 1981 को मल्टीप्लाई किया तो ये कम्प्लीटली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डिवाइड हो गया। अब इसमें थोड़ी सी एक आपको मैं एक्स्ट्रा एक टिप वाली बात बताता हूँ। ये जब आप लास्ट में पहुँचते हैं तो हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है। वो कैसे, एक छोटी सी टिप है। आप ये लास्ट डिजिट देखें तो आपको ये 1 दिखाई दे रहा है, ऐसे ही है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये स्क्वायर के पैटर्न एक बना हुआ है, आपने इसमें देखना है कि सेम जो डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं लास्ट में 1 किसके आता है। तो आप देखेंगे आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है 9 9 81। आपने लास्ट डिजिट को देखना है, ये लास्ट डिजिट। तो इसका मतलब है कि आप बगैर इसके के बजाय इसके कि आप कभी 7 से मल्टीप्लाई करें, कभी 8 से मल्टीप्लाई करें, तो आपने लास्ट डिजिट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कौन से डिजिट से लास्ट में मल्टीप्लाई करें। तो आप यहाँ पे 9 लगा सकते हैं तो आपका आंसर ही कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अब देखें सेम यहाँ पे 1 था तो ये देखें एंड पे हमारे पास 9 लगा। अब देखें यहाँ पे आखिरी डिजिट हमारे पास क्या है, आखिरी डिजिट हमारे पास 9 है। 9 इस पेयर्स में हम चेक करते हैं जी, बजाय इसके कि हम बारी बारी कभी 2 से करें, कभी 5 से करें, कभी 7 से करें, तो हमें ये लास्ट डिजिट से अंदाज़ा लगाना है कि 9 किसके टेबल में एंड पे आ सकता है। 9 आता है जी, एक 3 मल्टीप्लाई 3 9 यहाँ पे भी आता है और 7 मल्टीप्लाई 7 49 में भी यहाँ पे 9 आता है। इसका मतलब है कि बाकी तमाम डिजिट आप छोड़ दें, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। अब या तो आपका आंसर इस 3 से आएगा या आपका आंसर इस 7 से आएगा। तो आप ये देखें 7 से आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। दोबारा से यहाँ 1 आया तो सेम उसी तरीके से 9 × 9 81 होता है। आपने ये ऑब्जर्व करना है, बाकी क्वेश्चन में भी यहाँ पे कुछ और डिजिट भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल दूँ, किसी के एंड पे यहाँ पे लेट्स सपोज 6 आ जाता तो 6 के लिए हमारे पास इस पूरी फॉर्मेशन में कौन सा पैटर्न मौजूद था। एक था 4 4 16, उसके एंड पे भी 6 आता है और 6 6 36, इसके एंड पे भी 6 आता है। तो बाकी सब हमने छोड़ देने थे, हमने मल्टीप्लिकेशन करनी थी या 4 से या 6 से। तो आपके लिए काम इजी हो जाता है जब आप इस तरीके का मेथड अप्लाई करते हैं। आपको बार बार किसी दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट उस डिजिट पे पहुंच जाते हैं या उसके करीब करीब आप पहुंच जाते हैं।